अच्छा जी, अटेंडेंस कॉल हो रही है। साद बिन मुजाहिद तो एब्सेंट है। फिजा साहब चैट पे भी कर सकते हैं रिप्लाई, और अनम्यूट करके भी माइक रिप्लाई कर सकते हैं। फिजा साहब, फिजा साहब नहीं है। मोहम्मद फैसल ठीक है, प्रेजेंट है। अलीना फहीम ठीक है, प्रेजेंट है। मोहम्मद उमर खान, उमर खान प्रेजेंट सर। सही। अच्छा, मोहम्मद शागिल प्रेजेंट सर। सही। मुस्तफ़ा ठीक है, प्रेजेंट है। फरिया फैसल, फरिया फैसल प्रेजेंट है। आर्श मोमिन ठीक है, प्रेजेंट है। शकील मोहम्मद उमर शाहिद ओके, प्रेजेंट है। शेख आयशा शाहिद, आयशा शाहिद प्रेजेंट है। जकवान आबिद, जकवान आबिद प्रेजेंट सर। प्रेजेंट है, ठीक है। मोहम्मद असद सनाउल्लाह, मोहम्मद प्रेजेंट सर। नहीं। जुबैर अख्तर, जुबैर अख्तर, जुबैर अख्तर नहीं है। और हमजा कमाल, हमजा कमाल, हमजा कमाल नहीं है। हमजा कमाल आ गए, ठीक है, प्रेजेंट है। सही हमजा। और हाफिज मोहम्मद जफीर, जफीर खान ठीक है, प्रेजेंट है। मोहम्मद उमर सिद्दीकी, उमर सिद्दीकी प्रेजेंट है। सैयद मोहम्मद तकी रजा, तकी रजा, तकी रजा है ठीक है, प्रेजेंट है। बस ये इसमें हमजा कमाल एब्सेंट है, साद बिन मुजाहिद, फिजा साद, हमजा कमाल सर प्रेजेंट है। हमजा कमाल, अच्छा हमजा कमाल प्रेजेंट है, ठीक। साद बिन मुजाहिद, फिजा कमाल, फिजा साद और जुबैर अख्तर, ये लोग एब्सेंट है, 3 लोग, बाकी प्रेजेंट है। जुबैर अख्तर ने भी ज्वाइन कर लिया। रीड कैरेक्टर हमने लास्ट ब्रेक से पहले ये पढ़ा, रीड कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। और जुबैर अख्तर ठीक है, प्रेजेंट बात कर दी आपकी। रीड कैरेक्टर जो है ये हमारा ये हमने ब्रेक से पहले किया था। इसके बाद जो है अगला हम देख लेते हैं, ये है रीड डेसिमल, रीड डेसिमल। The read decimal procedure reads a 32-bit inside decimal integer from a keyboard and returns its value in the EX। तो होगा क्या कि यूजर कोई भी कीबोर्ड से नंबर प्रेस करेगा, और वो नंबर कौन सा होगा, डेसिमल, डेसिमल नंबर होगा। यूजर कीबोर्ड से कोई भी डेसिमल इंटीजर प्रेस करेगा, और वो डेसिमल नंबर फिर कहाँ पर आ जाएगा, EAX रजिस्टर के अंदर। रीड डेसिमल फंक्शन फिर आप जब कॉल करेंगे तो वो जो है, मतलब जैसे ही आप रीड डेसिमल फंक्शन कॉल करेंगे तो यूजर एक डेसिमल नंबर जो है वो, यानी कि यूजर से जो है वो इनपुट लेने के लिए है। एक करेक्टर इनपुट लेगा यूजर से,
रीड डेसिमल जो है वो डेसिमल इंटीजर यूजर से इनपुट लेगा और इसको EX रजिस्टर के अंदर ही प्लेस करेगा। सेकंड पॉइंट में कह रहा है लीडिंग स्पेसेस आर इग्नोर्ड, यानी कि अगर शुरू के अंदर स्पेस दिया हुआ तो वो इग्नोर हो जाएंगे। ठीक है, शुरू में स्पेस है, थोड़ा स्पेस देके फिर आपने कोई नंबर यूजर ने लिखा है, वो नंबर ही काउंट होगा, शुरू के जो स्पेसेस हैं वो इग्नोर हो जाएंगे। अच्छा, इसके एग्जांपल में देखें, जैसे कि इफ द यूजर एंटर्स, अगर यूजर ने एंटर किया है 1 2 3 ABC, तो EX रजिस्टर में क्या आ जाएगा, EX रजिस्टर में आ जाएगा 1 2 3, EX इसके रजिस्टर के अंदर आ जाएगा 1 2 3। हालांकि यूजर ने एंटर किया 1 2 3 ABC, लेकिन चूंकि ABC आपका जो है वो अल्फाबेट है और ये फंक्शन जो है ये डेसिमल वैल्यू को सिर्फ कंसीडर करता है, तो जहां पर डेसिमल नंबर वैल्यूज खत्म हुई फौरन उसके बाद जो कुछ भी है वो सब डिस्कार्ड हो जाएगा। नॉन डेसिमल से आगे जितना भी है, अगर दोबारा आगे डेसिमल भी आता है वो भी डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि नॉन डेसिमल शुरू आ गया बीच में। तो जैसे ही कोई नॉन डेसिमल वैल्यू, कोई अल्फाबेट वगैरह इस तरह का कोई चीज आ जाएगी तो वो सब डिस्कार्ड हो जाएगी, जहां तक डेसिमल वैल्यू है वहां तक वो वैल्यू को रखेगा EX रजिस्टर के अंदर। तो इसका आसान ही है, डॉट डेटा में जाके आपने लिखा मतलब ये डॉट डेटा में गए, एक वेरिएबल बनाया इंटीजर वेर के नाम से डीवर टाइप का, और आपने लिख दिया कॉल रीड डेसिमल। जैसे ये लिखा फंक्शन कॉल होगा और यूजर कोई भी डेसिमल नंबर एंटर करेगा वो EAX रजिस्टर के अंदर आ जाएगा। तो इस वैल्यू को आप EX रजिस्टर से उठा के कहाँ मूव कर दोगे, अपने इंटीजर वेरिएबल के अंदर। इस वेरिएबल के अंदर आप उस वैल्यू को मूव करा दोगे। बाकी रीडेसिमल फंक्शन जो है इस तरह से कैरी फ्लैग को इस तरीके से अफेक्ट करता है। अगर किसी ने ब्लैंक कर दिया, यानी किसी ने कुछ दिया ही नहीं नंबर, तो ये सिस्टम में 0 आ जाएगा, कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा। अगर किसी ने कोई नंबर दिया स्पेसेस के साथ तो ये सिस्टम में 0 आ जाएगा, यानी कि सॉरी, अगर किसी ने कोई नंबर नहीं दिया बल्कि सिर्फ स्पेसेस दिए, इफ द नंबर कंटेन्स ओनली स्पेसेस, अगर किसी ने कोई नंबर नहीं दिया सिर्फ स्पेसेस दे के एंटर कर दिया तो ये सिस्टम में 0 आ जाएगा, कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा। इफ द इंटीजर इज लार्जर देन 2⁻32, ये जो ना थोड़ा सा सही नहीं लिखा, इसकी सही कर लीजिएगा। 2⁻32 -1 ये है, शायद इस तरह से लिखा है, ये गलत लिखा है। 2⁻32 -1, इस रेंज से अगर बड़ी वैल्यू दे दी तो ये इसमें 0 आ जाएगा, कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा। अदरवाइज ये इसके अंदर जो वैल्यू है वो कन्वर्ट होकर इंटीजर के अंदर आ जाएगी और कैरी फ्लैग 0 हो जाएगा। तो बहरहाल ये रीड डेसिमल का फंक्शन यूजर से डेसिमल वैल्यू को लेने के लिए बनाया गया है, अल्पाइन का रेडीमेड फंक्शन। कोई क्वेश्चन? रीड हैश, ये हेक्सा डेसिमल यूजर से वैल्यू लेगा हेक्सा में, 32 बिट की हेक्सा वैल्यू यूजर से लेगा ये, और फिर कहाँ रख देगा, EX रजिस्टर के अंदर रख देगा। यानी यूजर से हेक्सा लेगा, हेक्सा लेके के बाद उसकी EX के अंदर वैल्यू रखेगा वो बाइनरी में रखेगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू चली जाएगी EX में। तो आसान है, इसके अंदर आपने लिखा कॉल रीड हैक्स, तो रीड हैक्स करेगा तो हेक्सा वैल्यू यूजर एंटर करेगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके EX में रख देगा, और EX से फिर वो अपने हेक्स वेरिएबल, हेक्सा का वेरिएबल है उसको, लेकिन जाहिर है हेक्सा के EX सिस्टम में एक्चुअल वैल्यू हेक्सा में पड़ी हुई होती है, यूजर से जो वैल्यू जाती है वो हेक्सा में ही रखता है बाय डिफॉल्ट, वो हेक्सा में वैल्यू होगी, और वो हेक्सा वैल्यू जाहिर है हेक्सा वैल्यू बाइनरी के ऊपर ही होती है, मुश्तमिल 4 बिट्स के ऊपर। तो वो फिर वो हेक्सा वैल्यू जो है वो फिर हेक्स वेरिएबल का जो वेरिएबल बनाया आपने उसमें मूव हो जाएगी, उसको फिर आप यूज कर सकते हो। तो हमने देख लिया यूजर से कैरेक्टर लेने का तरीका भी देख लिया, यूजर से डेसिमल वैल्यू लेने का तरीका भी देख लिया, यूजर से हेक्सा वैल्यू लेने का तरीका भी देख लिया।
कोई क्वेश्चन तो नहीं है? रीड हैक समझ में आ गया होगा ना? और हेक्सा आपको पता है एफ तक होता है, एफ से ऊपर वैल्यू नहीं देना इसमें, क्योंकि जाहिर है एफ से ऊपर तो वैल्यू नहीं होगी, हेक्सा की वैल्यू एफ पे खत्म हो जाती है। रीड इंटीजर, ये प्रोसीजर क्या करेगा? द रीड इंटीजर प्रोसीजर रीड्स अ 32 बिट साइड इंटीजर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड रिटर्न्स द वैल्यू इन ईएक्स। 32 बिट की जो वैल्यू होगी साइड इंटीजर की, कीबोर्ड से लेगा और ईएक्स रजिस्टर के अंदर उसको रख देगा। ठीक है, यानी कि ये इंटीजर वैल्यू को लेने का लिए जरूरी है। अब इसमें लिखा है यूजर कैन टाइप एन ऑप्शनल लीडिंग प्लस और माइनस। प्लस और माइनस लीडिंग लगा सकते हो आप चाहो प्लस या माइनस का साइन शुरू में लगा सकते हैं यूजर, और बाकी नंबर जो है वो सारे के सारे डिजिट्स होंगे। शुरू में प्लस और माइनस ऑप्शनल है, देना चाहे दे दे, ना चाहे देना चाहे ना दे यूजर। रीड इंटीजर सेट्स द ओवरफ्लो फ्लैग एंड डिस्प्ले एन एरर मैसेज। ठीक है, तो कोई भी अगर एरर होगा तो वो ओवरफ्लो फ्लैग के जरिए जो है वो पता चल जाएगा। और इसकी रेंज जाहिर इतनी बड़ी है, इसमें इसी रेंज के अंदर नंबर होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप नीचे देख लें, अगर फॉर एग्जांपल यूजर ने प्रेस किया 1 2 3 ABC, तो EX रजिस्टर में क्या आएगा? सिर्फ 1 2 3 आएगा, क्योंकि जाहिर है ये ABC जो है अल्फाबेट है, इंटीजर नहीं। तो जहाँ पर नंबर खत्म हो रहा है उसके आगे जितना भी है सब डिस्कार्ड हो जाएगा और सिर्फ इंटीजर वैल्यू को रखेगा। तो नीचे इसका इस्तेमाल दिखाया गया, डॉट डेटा में जाके हमने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर वैल के नाम से। साइन डिवर्ट का साइन इसलिए दिया कि यूजर हो सकता है माइनस का साइन, माइनस की इंटीजर वैल्यू भी दे दे, तो इसलिए साइन डिवर्ट का हमने वेरिएबल बनाया। और फिर हमने लिख दिया कॉल रीड इंटीजर, तो जो भी वैल्यू यूजर इंटर करेगा इंटीजर की वो EX रजिस्टर में आ जाएगी, और इसी EX रजिस्टर से हम अपने वेरिएबल में उस वैल्यू को मूव करा लेंगे। क्लियर हो गया? रिटेन कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसका? आपने यूज भी शायद किया हो लैब में। अच्छा जी, अगला फंक्शन हम देख लेते हैं रीड की। The read key procedure performs a no wait keyboard check. यानी कि इसमें यानी कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस कर दे यूजर, ठीक है, तो अब हम होता है ना ज्यादातर हम कहते हैं कोई भी प्रोग्राम चलना हो तो यूजर कोई भी की इनपुट की अगर यूजर से लेनी है तो होगा क्या कि वो रीड की के जरिए आप यूजर से ले सकते हो। तो इससे पता चल जाएगा कि भाई जो है ना कोई कोई की कोई यूजर ने एंटर की है तो वो आपका जो है यूजर उसको रिसीव कर लेगा। तो नो वेट के लिए यूज करते हैं ज्यादातर। जैसे इट रिस्पेक्ट्स द कीबोर्ड इनपुट बफर टू सी इफ अ की हैज बीन प्रेस्ड बाय यूजर। तो कोई भी की प्रेस कर देगा तो चेक करेगा कि कोई भी की अगर यूजर ने प्रेस की है कीबोर्ड से तो उसको चेक कर लेगा। और इफ नो कीबोर्ड डेटा इज फाउंड, कोई कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं हुई तो जीरो फ्लैग 1 हो जाएगा, जीरो फ्लैग इज सेट। और इफ अ की प्रेस इज फाउंड बाय रीड की, अगर कोई रीड की के जरिए कोई की प्रेस की है यूजर ने तो जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट में जीरो होता है, लेकिन कोई भी यूजर ने प्रेस कर दिया तो जीरो फ्लैग क्लियर हो जाएगा। और एल रजिस्टर के अंदर एंड एल इज असाइंड ईदर जीरो और एन एस्की कोड, एल के अंदर या तो जीरो आ जाएगा या एस्की कोड आ जाएगा। इफ ऑल इफ एल कंटेन्स जीरो द यूजर मे हैव प्रेस्ड अ स्पेशल फंक्शन। ठीक है, तो स्पेशल स्पेशल की जो है यूजर हो सकता है प्रेस कर दे। बहरहाल ये चीजें तो हम नीचे इसके रॉस है,
रीड की के जरिए कीबोर्ड से की जो है यूजर से लेके उसको कीबोर्ड के बफर में रख दी जाती है। और अब इसमें चेक कर लिया जाता है कि कीबोर्ड के बफर में कोई भी की हो यूजर ने प्रेस की है तो उसको चेक कर सकते हो। रीड की है, जैसे आपने देखा होगा कि DIR लिखते हैं डॉस पे जाके तो वो स्क्रीन रुक जाती है, फिर आप एंटर करते हो, कुछ भी की प्रेस करते हो स्क्रीन आगे चली जाती है। तो ज़्यादातर उस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। रीड स्ट्रिंग जो है वो ये आपने किया हो, राइट स्ट्रिंग रीड स्ट्रिंग प्रोसीजर रीड्स द स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड से स्ट्रिंग रीड करेगा। स्टॉपिंग व्हेन द यूजर प्रेसेस द एंटर की, ठीक है, यानी कि यूजर ने कोई भी स्ट्रिंग लिखा लेकिन जैसे ही एंटर प्रेस करेगा तो वो स्ट्रिंग पूरा हो जाएगा। जब तक एंटर प्रेस नहीं कर रहा यूजर उस वक्त तक वो स्ट्रिंग काउंट होगा। Pass the offset of a buffer in EDX and set ECX to the maximum number of characters the user can enter, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जाहिर है देखा जाएगा कि जाहिर है यूजर जब स्ट्रिंग प्रेस कर रहा है तो स्ट्रिंग के अंदर एक एक बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे। यहाँ पर जो लिखा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो काफी सारे कैरेक्टर्स होंगे। और अब लूप चलेगा, इसमें लूप चलेगा, कहाँ तक लूप चलेगा, जितने कैरेक्टर यूजर एंटर करेगा। तो ECX रजिस्टर को भी हमें सेट करना होगा ताकि वो भी जो है ना, जो भी यूजर एंटर कर रहा हो वैल्यू वो उसको बफर के अंदर उसको दाखिल करता चला जाए। The procedure returns the count of the number of the character typed by the user in a EX। तो यूजर ने जितने कैरेक्टर्स यूज किए हैं, अब ये तो रीड स्ट्रिंग के जरिए होता ही है, इसके जरिए हम कर सकते हैं। यूजर ने जितने कैरेक्टर जो है वो इस्तेमाल किए हैं वो उनको काउंट कर लेगा कितने कैरेक्टर यूजर ने एंटर किए। जैसे यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा है नीचे डॉट डेटा, अब बफर एक वेरिएबल बनाया है और ये बाइट टाइप का वेरिएबल है। 21 इसके अंदर जीरो रखवा दिए, 21 जीरो। डुप्लीकेट फंक्शन यूज किया, आपको पता है डुप्लीकेट का काम ही होता है, जितने जितना मरतबा आप डुप्लीकेट कराना चाहो वो उतनी वैल्यूज डुप्लीकेट होगी। अब जीरो डुप्लीकेट हो जाएंगे 21 मरतबा, तो बफर का जो वेरिएबल है उसमें 21 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 21 की स्पेस आ गई। यूजर जो है वो इनपुट दे सकता है, हम जो यूजर से इनपुट लेंगे वो इस वेरिएबल में रखवाएंगे और उसमें गुंजाइश हमने 21 डिजिट्स की रख दी है। फिर हमने बाइट काउंट के नाम से एक वेरिएबल बनाया कीवर्ड टाइप का, और ये हमने एक तरह से काउंटर के लिए बनाया है, ठीक है, क्या ये बाइट को काउंट करेगा। तो फिर डॉट कोड में जाके हमने लिखा मूव EDX ऑफसेट बफर। तो जो बफर है ना, बफर का यानी कि यही वेरिएबल, इसका जो ऑफसेट यानी कि स्टार्टिंग एड्रेस है वो जाके हमने EDX में रख दिया। तो EDX के अंदर जो है ज़ाहिर EDX के अंदर वो इस वेरिएबल का जो है ना, इस वेरिएबल बफर को अब ये पॉइंट आउट कर रहा है EDX। और ECX में हमने क्या लिख दिया, साइज ऑफ बफर, बफर का जो साइज है, बफर का साइज 21 है, तो ECX में 21 आ जाएगा, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि 21 करेक्टर जो है लूप चले, मैक्सिमम करेक्टर जो है वो उसके अंदर आ सके। तो ECX जो है वो हमने उसके अंदर रख दिया साइज ऑफ बफर, तो 21 का साइज जो है ECX में आ जाएगा। फिर आपने लिखा कॉल रीड इंटीजर रीड स्ट्रिंग, कॉल रीड स्ट्रिंग। जब ये आपने रीड स्ट्रिंग किया तो अब यूजर से स्ट्रिंग वैल्यू लेगा, यूजर जो भी वैल्यू कीबोर्ड से स्ट्रिंग की प्रेस करेगा, जब तक एंटर नहीं करा वही वैल्यू लेता रहेगा, जैसे ही एंटर करेगा वो वैल्यू फिनिश हो जाएगी। और जब वो वैल्यू एंटर कर जाएगा तो वो वैल्यू EX में आ जाएगी, EX से उठा के आपने उसको बाइट काउंट में रख देना। बाइट काउंट क्या करेगा, यानी कि ये इसके अंदर जो है ना वो आ जाएगा कितने बाइट्स यूजर ने एंटर किए, और वो वेरिएबल वो आप अपने वेरिएबल यूज कर लो। ये एक्चुअली बाइट को काउंट कर लेता है, ठीक है। रीड स्ट्रिंग क्या करता है, यूजर से जितने वैल्यू एंटर की है स्ट्रिंग की, उसके बाइट काउंट करके EX में रख देगा, उस EX उठा के आप बाइट काउंट में रख देगा, ठीक है। तो मतलब ये होता है कि ये इसका काम है, ठीक है। The following is a hexadecimal and ASCII dump of the first 8 bytes of the buffer after the user has entered। यूजर ने फॉर एग्जांपल एंटर किया है ABCDEFG, तो वो बफर के अंदर A का जो ASCII कोड है वो 41 है, B का ASCII कोड 42 है, इस तरह से वो बफर के अंदर रखता जाएगा। और आखिर में यूजर 0 प्रेस करेगा तो वो एंटर कर तो उसको डिस्क्लोज कर देगा, तो इसको क्लोज कर देगा। बस ये इसका काम था कि रीड स्ट्रिंग एक्चुअली यूजर से कोई भी स्ट्रिंग लेके उसके कितने बाइट्स हैं उसको दिखा देता है।
कितने कैरेक्टर्स उसने एंटर किए उसको दिखा दो, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अच्छा ये स्ट्रिंग लेंथ, एसटीआर लेंथ भी ये रिवाइन का रेडीमेड फंक्शन है, रेडीमेड प्रोसीजर है एसटीआर लेंथ के नाम से। रीड फ्लोट नहीं है, रीड फ्लोट वैल्यू नहीं है। आप देखिएगा रिवाइन के बहुत सारे फंक्शन में से हमने तो जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है उनको लिया, जो मेजर है चैप्टर के अंदर, बाकी इसके अलावा फंक्शन भी है रिवाइन के। अच्छा एसटीआर लेंथ का ये जो है वो रेडीमेड फंक्शन रिवाइन का प्रोसीजर है। ये क्या काम करेगा, एसटीआर लेंथ प्रोसीजर रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग, पूरी लेंथ जो है स्ट्रिंग की वो बता देगा लेंथ कितनी है। तो इसमें करना होगा पास द स्ट्रिंग ऑफसेट इन ईडीएक्स, ईडीएक्स के अंदर जो है उसका ऑफसेट रख दोगे स्ट्रिंग का, और जो उसकी लेंथ होगी फिर वो ईएक्स रजिस्टर के अंदर ये जो है फिर ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये फंक्शन ईएक्स में उसकी लेंथ को रख देगा। जैसे आप देखें नीचे लिखा है डॉट डेटा में एक वेरिएबल बनाया बफर के नाम से, उसमें रखा दिया ए बी सी डी ई, और आखिर में नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग 0 कर दिया। तो ए बी सी डी ई जो है ये कैरेक्टर्स है, ये बफर में आ गए। फिर आपने एक और वेरिएबल बनाया बफर लेंथ के नाम से, जी1 टाइप का अनइनिशियलाइज्ड है। अब आपने जो बफर है ना, बफर का जो ऑफसेट है स्टार्टिंग एड्रेस, वो आपने एडीएस में रख दिया, तो एडीएस के अंदर इसका स्टार्टिंग एड्रेस आ जाएगा जिसके अंदर एबीसीडी पड़ा है। और फिर आप ये फंक्शन कॉल कर लो, कॉल एसटीआर लेंथ। जैसे ही कॉल करोगे तो एडीएस के अंदर जो जिस वेरिएबल की एड्रेस मूव करा है उसकी लेंथ मालूम करेगा। इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, एबीसीडी 5 है, तो ईएक्स में क्या आ जाएगा 5। किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करनी हो तो कॉल एसटीआर लेंथ के जरिए मालूम कर सकते हैं। इसके जाहिर है ईएक्स में 5 आ जाएगा, उस 5 को आप अपने बफर में अपने वेरिएबल में यूज मूव करा लो। बफर लेंथ के नाम से आपने वेरिएबल बनाया, तो इस वेरिएबल के अंदर आप इस 5 को मूव करा लो ताकि उसको यूज कर सको इस अपने प्रोग्राम के अंदर। तो ये इस तरीके से किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करनी हो आप इस तरह से कर सकते हो। क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट प्रोसीजर है वेट मैसेज के नाम से। The wait message procedure displays the message press any key to continue। स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है ना जैसे प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, अगर आप चाह रहे हो कि ये लिखा हुआ आ जाए स्क्रीन पे और स्क्रीन रुक जाए, और जब कोई भी यूजर की प्रेस करे तो फिर स्क्रीन चलना शुरू हो जाए, तो थोड़ी देर के लिए अगर स्क्रीन को रुकवाना है तो ये जो वेट मैसेज का रेडीमेड प्रोसीजर है रिवाइंड का, इसको आप यूज कर सकते हो। तो ये प्रोसीजर क्या करेगा, वेट करेगा फॉर द यूजर टू प्रेस अ की। ठीक है, तो कोई यूजर जब तक कोई की प्रेस नहीं करता उस वक्त तक क्या करेगा, वेट करेगा। अच्छा, दिस प्रोसीजर इज यूजफुल, दिस प्रोसीजर इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू पॉज द स्क्रीन। अगर आप स्क्रीन को पॉज करवाना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को रुकवाना चाहते हैं, पॉज करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये उसके लिए अच्छा है। और जाहिर है जब कोई यूजर स्क्रॉल करेगा तो वो डिसअपियर हो जाएगा। तो पैरामीटर कोई भी नहीं है, सिर्फ आपने आसान है इसको इस्तेमाल करना। आपने सिर्फ लिखना है कॉल वेट मैसेज, बस आप ये लिखोगे स्क्रीन पे आ जाएगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये लिखा हुआ आ जाएगा, स्क्रीन रुक जाएगी और ये लिखा हुआ आ जाएगा। राइट बिन, राइट बिन एक अगला प्रोसीजर है, ये भी रिवाइंड का रेडीमेड प्रोसीजर है राइट बिन।
ये क्या काम करता है? राइट बिन प्रोसीजर राइट्स एन इंटीजर टू द कंसोल विंडो इन ASCII बाइनरी फॉर्मेट। तो यानी कि आप अगर ASCII जो वैल्यू ASCII में दोगे उसको कन्वर्ट कर देगा बाइनरी में और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा, तो ये काम करेगा। और जैसे आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मूव EX 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 AF 9, ये आपने वैल्यू दी है, ये जाहिर है हेक्सा की, ये रेडिक्स बता रहा है हेक्सा की वैल्यू है, ये वैल्यू आपने दी है हेक्सा में और उसको आपने मूव करा दिया EAX रजिस्टर के अंदर। फिर आपने ये फंक्शन कॉल किया, कॉल राइट बिन, राइट बिन के नाम से ये फंक्शन है। फिर आपने ये फंक्शन कॉल किया, जैसे ही आप ये फंक्शन कॉल करेंगे तो ये जो हेक्सा की वैल्यू है स्क्रीन के ऊपर बाइनरी में कन्वर्ट होकर आ जाएगी। आपको पता है हेक्सा का एक डिजिट चार के बराबर है, तो 1 कैसे लिखेंगे बाइनरी में? 0001, ठीक है। 2 कैसे लिखेंगे? क्योंकि जाहिर है हेक्सा का है, तो हेक्सा का 2 बाइनरी में ऐसे ही कन्वर्ट होगा 0010, ये 2 है, ठीक है। हेक्सा का 2 बाइनरी में कन्वर्ट किया है, तो हेक्सा का एक डिजिट बाइनरी के 4 के बराबर होता है। तो 3 है, 3 को ऐसे लिखेंगे 0011। इस तरह आखिर में क्या है 9 को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये 11001 9 हो गया, ठीक है। तो ये जो इस तरीके से पूरा हेक्सा की वैल्यू बाइनरी में कन्वर्ट करके स्क्रीन पे दिखाया है। क्लियर है? अगला फंक्शन है राइट बिन बी। राइट बिन बी प्रोसीजर राइट्स 32 बिट इंटीजर टू द कंसोल विंडो इन ASCII बाइनरी फॉर्मेट। ये भी वही काम करता है कि, लेकिन ये करता क्या है कि जितने बाइट्स का साइज आपने बताना है ना वो साइज आप बता दोगे, यानी कि स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा तो जो भी वैल्यू एक्स में रखी है EX के अंदर अगर आपने 2 बाइट डिस्प्ले कराने हो 2 बाइट डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। तो चार लिख, यानी कि स्क्रीन पे एक बाइट डिस्प्ले कराना है तो एक बाइट डिस्प्ले हो जाएगा, 2 बाइट डिस्प्ले कराना है 2 बाइट डिस्प्ले हो जाएंगे, 4 बाइट डिस्प्ले कराना है तो 4 बाइट डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे आप देखिए नीचे लिखा हुआ है मूव EX 000, ये पूरा EX के अंदर ये वैल्यू है, EX के अंदर ये वैल्यू है, ठीक है। 00001234 और ये आपने मूव करा दिया EX के अंदर। अब EBX के अंदर आपने क्या मूव करा है? EBX का आपने मूव करा दिया टाइप वर्ड। वर्ड का मतलब क्या है? 2 बाइट। वर्ड का मतलब है 2 बाइट। तो एक्चुअली टाइप वर्ड का मतलब क्या, मतलब 2 बाइट। तो एक्चुअली EBX में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, EBX में 2 आ जाएगा, तो ये 2 बाइट शो कराएगा। अब ये टोटल तो 4 बाइट है, लेकिन 4 बाइट नहीं कराएगा, बल्कि शुरू की जो लीडिंग 2 बाइट्स हैं, लीडिंग 2 बाइट्स कौन सी हैं? ये एक बाइट है, ये दूसरी बाइट है, तो ये जो लीडिंग 2 बाइट्स हैं 1 2 3 4 ये शो कर देगा स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि आपने डेटा टाइप इसकी वर्ड रखी है, तो 2 बाइट स्क्रीन पे शो कर देगा। तो 1 को कैसे लिखेंगे? 1 को ऐसे ही लिखेंगे बाइनरी में, 2 को ऐसे लिखेंगे बाइनरी में, 3 को ऐसे लिखेंगे, 4 को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बाकी शुरू के 0 इसने नहीं दिखाया क्योंकि आपने 2 बाइट का कहा था, 2 बाइट वर्ड आपने टाइप वर्ड यूज किया, 2 बाइट का कहा था, तो 2 बाइट की वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी 1 2 3 4। क्लियर हो गया?
अगला हम प्रोसीजर देखते हैं, राइट कैरेक्टर के नाम से अगला प्रोसीजर है। तो राइट कैरेक्टर प्रोसीजर राइट्स अ सिंगल कैरेक्टर टू द कंसोल विंडो कंसोल विंडो के ऊपर अगर सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करवाना है तो हम राइट कैरेक्टर के नाम से यूज कर सकते हैं। तो ए रजिस्टर के अंदर हमने मूव करा दिया ए, ठीक है। तो एक जाहिर एक कैरेक्टर है, जिस एक कैरेक्टर को आपने एल में मूव करा दिया, फिर आपने लिखा कॉल राइट कैरेक्टर। तो जैसे ही आपने कॉल राइट कैरेक्टर लिखा तो स्क्रीन के ऊपर क्या डिस्प्ले हो जाएगा, ये। तो एक कैरेक्टर को स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए हम राइट कैरेक्टर यूज करते हैं। आसान है। किसी भी वैल्यू को जो स्क्रीन में डिस्प्ले कराना हो एल में रख दो, लेकिन कैरेक्टर एक ही होना चाहिए, सही, एक से ज्यादा नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग को नहीं डिस्प्ले कराता, कैरेक्टर को कराता। अच्छा, राइट डेसिमल क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। राइट की जितनी चीजें सब डिस्प्ले करने के लिए होती हैं स्क्रीन पे, रीड की सारी यूजर्स इनपुट करने के लिए होती हैं, राइट की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए होती है। तो राइट डेसिमल करेगा क्या कि द राइट डेसिमल प्रोसीजर राइट्स आर 32-bit अनसाइंड इंटीजर टू द कंसोल विंडो इन डेसिमल फॉर्मेट विद नो लीडिंग जीरो। ठीक है, लीडिंग जीरो उसको इग्नोर कर देगा। जैसे लिखा हुआ 295 को आपने मूव करा EX में, और फिर आपने फंक्शन कॉल किया कॉल राइट डेसिमल, तो करेगा क्या कि EX में चूंकि 295 है, 295 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। आसान है ये राइट डेसिमल। जो स्क्रीन पे प्रिंट कराना है EX पर रख दो और ये फंक्शन कॉल कर दो। राइट हेक्सा वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर अगर डिस्प्ले कराना है, और जाहिर है वो 32-bit अनसाइंड इंटीजर जो है वो अनसाइंड इंटीजर टू द कंसोल विंडो इन 8-digit हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के ऊपर जाहिर है वो वैल्यू फॉर्मेट कन्वर्ट होके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। रीडिंग जीरोस के अंदर फिर जो है वो लगा सकते हैं अगर जरूरी है तो। तो जैसे आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने क्या मूव कराया 7FFF, ये सारी हेक्सा वैल्यू है और 2 बाइट पर है। ये हमने मूव करा दिया EX में। EX का आपको पता है EX 4 बाइट पे होता है, आपने 2 बाइट की वैल्यू दी है, बाकी मानदा में वो खुद ही जीरो लगा देगा। तो EX स्क्रीन के ऊपर वो जाहिर है EX से वैल्यू उठाएगा 7FFF, और स्क्रीन के ऊपर आपने लिखा कॉल राइट हेक्स, जैसे ही कॉल राइट हेक्स किया EX से वैल्यू उठा के स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। स्क्रीन पे हमें ऐसा नजर आएगा क्योंकि लीडिंग जीरो वो खुद ही लगा देगा, क्योंकि EX रजिस्टर तो जाहिर है 4 बाइट का होता है, तो आपने चूंकि सिर्फ 2 बाइट ही दिए थे तो शुरू के अंदर जीरो वो खुद ही इंसर्ट करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। क्लियर है? राइट हेक्स भी अगला प्रोसीजर है, और इसका काम क्या है, इसमें लीडिंग जीरोस जो है वो कंसीडर नहीं होते। ठीक है, लीडिंग जीरोस आर नॉट कंसीडर्ड। अब जैसे आपने लिखा है, जैसे आपने मूव कराया 7FFF, ये वैल्यू आपने EX में मूव कराई, और EBX के अंदर आपने टाइप वर्ड कर दिया। अब टाइप वर्ड का मतलब क्या है, 2 बाइट। इसके अंदर भी वही कर सकते हो आप, 1, 2 या 4 बाइट के ऊपर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा सकते हो। तो जब आप लिखोगे कॉल राइट हेक्स बी, तो वो करेगा क्या, जो हेक्सा वैल्यू EX में पड़ी है उसको उठाएगा, और इसको अब आप जाहिर है हेक्सा वैल्यू जो भी, अब हेक्सा वैल्यू जो है यहाँ पर 2 बाइट के लिए आपने कहा था, 2 बाइट ये 1 बाइट है, 2 बाइट है, 2 बाइट की वैल्यू ये है, तो 2 बाइट की वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी।
स्क्रीन पे नजर आएगा 7FFF। अगर आप यहाँ 1 लिखते, अगर यहाँ पर आप टाइप बाइट कर देते वर्ड की बजाय बाइट कर देते, ठीक है, अगर आप वर्ड की बजाय बाइट कर देते तो फिर आपको स्क्रीन पे ऊपर नजर आता सिर्फ FF, 7F नजर नहीं आता क्योंकि एक ही बाइट दिखाता है, लेकिन चूंकि आपने वर्ड लिखा है तो 2 बाइट दिखाएगा। ठीक है, क्लियर है? राइट इंटीजर, ये भी एक रबाइन का रेडीमेड फंक्शन, राइट इंटीजर। ये क्या करेगा, राइट्स अ 32-bit साइन इंटीजर टू द कंसोल विंडो इन डेसिमल फॉर्मेट विद अ लीडिंग साइन एंड नो लीडिंग जीरोस। ये लीडिंग साइन होगा लगा देगा राइट इंटीजर, प्लस हो या माइनस हो, जीरो से लीडिंग नहीं लगाएगा। जैसे आप देखो 1 2 1 6 5 4 3, ये वो नंबर 1, ये आपने मूव करा दिया EX में, ठीक है। इसके बाद आपने लिखा कॉल राइट इंटीजर, तो EX में जो वैल्यू रखी होगी ये वाली, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी, ये स्क्रीन पे नजर आएगा ऐसे हमें। लेकिन शुरू में उसने खुद ही प्लस लगा दिया क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू थी। अगर आप नेगेटिव देते तो नेगेटिव लगा देता, तो ये खुद ही साइन लगा देता है साथ में राइट इंटीजर। इंटीजर वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होता है। CLR SCR, ये स्क्रीन को क्लियर करवाने के लिए, क्लियर स्क्रीन के लिए, ठीक है। तो अगर स्क्रीन के ऊपर आप चाह रहे हैं कुछ काफी डेटा है और आप स्क्रीन क्लियर करना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट में, खासतौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जैसे आपने लिखा कॉल वेट मैसेज, प्रेस एनी की, कोई भी एनी की टू कंटिन्यू लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, फिर आपने जैसे ही कोई की प्रेस की तो स्क्रीन क्लियर हो गई, आपने कहा कॉल CLR SCR, उसने स्क्रीन को क्लियर कर दिया, सारा कंटेंट स्क्रीन में साफ हो गया, कुछ भी नहीं, सारा ब्लैंक हो जाएगा। CRLF, कैरेज रिटर्न लाइन फिट, यानी ये तो हमने भी आपको करके भी दिखाया था, 0D या 0H की बजाय आप CRLF लिख सकते हो, ये अगली लाइन पे जाने के लिए। कॉल CRLF लिखोगे आप, अगली लाइन के ऊपर कंट्रोल ट्रांसफर हो जाए। डिले, आप चाह रहे हो कि आपका प्रोग्राम चल रहा हो और कुछ सेकंड का आपको पॉज चाहिए, तो पॉज आप कैसे करोगे? वो जाहिर है पॉज आपको कुछ सेकंड्स, कुछ मिली सेकंड, यानी कि आपको उसके अंदर मिली सेकंड पास करना पड़ेंगे। वो मिली सेकंड जो है, मतलब होगा क्या कि जो आप सेकंड दोगे वो मिली सेकंड में कन्वर्ट होंगे, यानी कि दूसरे लफ्जों में यूँ कह दो कि मिली सेकंड एक्चुअली आप देते हो इसमें, जितने मिली सेकंड आपको डिले करवाना है उतने मिली सेकंड डिले होता है, फिर प्रोग्राम चलना शुरू हो जाता है। तो ये जो इंटरवल है मिली सेकंड का, उसको आपको EX में रखवाना होगा। जैसे हमने लिखा 1000 EX में रखवा रहे, तो 1000 क्या है, 1000 मिली सेकंड बन के 1 सेकंड बनता है, कमेंट में लिखा हुआ है 1 सेकंड। तो आप एक्चुअली 1 सेकंड का डिले करना चाह रहे हो, तो आपने EX के अंदर 1000 रख दिया, फिर आपने फंक्शन कॉल कर लिया कॉल डिले, तो 1 सेकंड का डिले के बाद फिर आगे जो आप इंस्ट्रक्शन होगी वो चलना शुरू होगी।